नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, उसके बारे में आप कुछ दिनों से सुन रहे होंगे न्यूज़ के माध्यम से या पढ़ भी रहे होंगे पेपर में। एक ऐसा समझौता जिसको भारत ने क्या किया है, सस्पेंड कर दिया है। उसको लेकर बहुत ज़्यादा क्या है, कौतूहल मचा हुआ है भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में। ठीक है, तो वो समझौता कौन है? तो वो समझौता है इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, ये नाम आपने सुना होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपने ये नाम जरूर सुना होगा कि ये क्या है, तो सिंधु जल समझौता। ठीक है, अब ये है क्या, सबसे पहले तो जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों आया है। ठीक है, न्यूज में ये क्यों आया है, व्हाई इन न्यूज। ठीक है, न्यूज में क्यों। दूसरा है कि ये समझौता है क्या। ठीक है, ये भी तो जानना है ना। समझौता का नाम जान गए, बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है, कोलाहल मचा हुआ है, एकदम भौकाल जैसे मचा दिया है सब लोगों ने मिलके। तो ये समझौता है क्या। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर ये समझौता हुई है और इसे सस्पेंड किया गया है भारत के द्वारा, तो इसके कुछ इंप्लीकेशन भी होंगे। ठीक है, उसमें दो तरह के इंप्लीकेशन होंगे, भारत के लिए भी होगा और जिसके साथ हुआ है जैसे पाकिस्तान, तो इंडिया के लिए। तो जैसे आप या हम जानते हैं कि इंडिया के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरा, पाकिस्तान पक्ष तो पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान के लिए फायदा है या नुकसान, ये भी जानना है। और चौथा जो है कि इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, इंप्लीकेशन है। और भाई साहब आगे जब देखेंगे, इम्पैक्ट तो समझ गए, इंडिया के लिए है और पाकिस्तान दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि भारत को ही फायदा है और पाकिस्तान को क्या होगा। और अब देखिए, जैसे आप समझ रहे होंगे, कुछ ना कुछ फायदा होगा तो कुछ नुकसान भी होगा। और इस समझौता का जब सस्पेंड किया गया है तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव भी निकालने का कोशिश किया जा सकता है ना। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों आया है। तो जैसे कुछ दिनों से चर्चा है, 22 तारीख को कश्मीर के पहलगाम में, 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के जो पहलगाम एरिया में जो इस्लामिक कट्टरपंथी है ना, इस्लामिक कट्टरपंथी, इस्लामिक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद रखना है कि नाम पूछ के, धर्म पूछ कर हत्या की गई है ना। ऐसा नहीं है कि आए और मार के चले गए, नहीं। धर्म पहले क्या पूछा गया है, धर्म पूछा गया है और बाद में उनकी क्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई है। और ज्यादातर मेल मतलब पुरुषों की हत्या की गई है। और जब महिलाएं बोली कि हमें भी मार डालो, तो क्या बोले कि मोदी को जाके बोलो। मतलब डायरेक्ट क्या किया गया है, स्टेट को चैलेंज किया गया है। तो स्टेट कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती है ना। ठीक है, तो ये पहलगाम एरिया में जो इस्लामिक कट्टरपंथी या चरमपंथी या पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित या आईएसआई, पाकिस्तान से भी ज्यादा अगर आईएसआई आप बोलिएगा तो वो माकूल इसका होगा कि आईएसआई वो कोई संगठन जो है, वो आतंकवाद का जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसी के लिए शायद बनाया गया है। तो पहलगाम एरिया में जो घटना हुई, उसके बाद ये भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा जो सुर्खियां बटोरी है, वो यही समझौता है जिसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, और भी कुछ कुछ कदम उठाए गए मगर सबसे ज्यादा ये हुआ। ठीक है, कि सस्पेंड कर दिया गया। एवेंस नाम आपने सुना होगा कि भाई साहब भारत ने सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, चर्चा क्यों हुआ है ये समझ के। अबाउट, तो सबसे पहले अबाउट में जानिए कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, सिंधु जल समझौता, वो दो देशों के बीच में समझौता हुआ है। किसके किसके बीच में, तो इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, सॉरी एक मिनट।
भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ है। ये कब समझौता हुआ है तो ये याद रखना है 19 सितंबर 1960। इसीलिए आप यहाँ पे जब भी पढ़िएगा तो लिखा मिलेगा इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ठीक है। 19 सितंबर 1960 ईस्वी में कहाँ पे हुआ है तो कराची में, ठीक है। कहाँ पे हुआ है तो कराची। ये भी जान लीजिए कि ये कहाँ पे हुआ था समझौता, तो कराची में हुआ था। अब इंडिया के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, JL नेहरू, और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट अयूब खान, ठीक है, अयूब खान, ये क्या है तत्कालीन प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है कराची में, और इसका जो मध्यस्थता किया है वो वर्ल्ड बैंक ने किया है। कौन किया है तो वर्ल्ड बैंक ने किया है मध्यस्थता, या एक तरह से ब्रोकर समझ लीजिए या मीडिएटर समझ लीजिए, ब्रोकरेज किया है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। किसके किसके बीच में तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये कब हुआ है तो 19 सितंबर 1960 ईस्वी को नेहरू और अयूब खान के द्वारा, ठीक है। अब देखिए जब समझौता हुआ है तो कुछ इसके परिणाम भी होंगे। तो इसका जो परिणाम आया था इंडस वाटर ट्रीटी में, दो तरह का, देखिए सिंधु जल समझौता, पानी के लिए ही लड़ाई हो रही है ना। तो सबसे पहला जो याद रखिएगा कि पश्चिमी तरफ जो था ना, पश्चिमी नदी, पश्चिम वेस्टर्न रिवर जो था, जिसमें आता है इंडस मतलब सिंधु, झेलम, ठीक है, और चिनाब, ये क्या है तीन जो नदी है पश्चिमी नदी, वो किसे दे दिया गया है तो याद रखिएगा पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान को दे दिया गया था। और दूसरा एक और हुआ था जो पूर्वी नदी था, ईस्टर्न रिवर, ठीक है, पूर्वी नदी, जिसमें आता है व्यास, रावी और सतलज, ये भारत को दे दिया गया, भारत को दिया गया, ठीक है। मगर इसमें से ज्यादातर जो पानी है अप्रॉक्स जो है ना 80% पानी का यूज, मतलब 80% जो वाटर है उसका यूज कौन कर रहा था पाकिस्तान कर रहा था, और मात्र 20% यूज जो है ना भारत कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ज्यादातर पानी वो पाकिस्तान यूज कर रहा है, इसीलिए हाहाकार मचा हुआ है ना। क्या मचा हुआ है हाहाकार मचा हुआ है वहां पे। अब देखिए 20%। अब जब समझौता हो गया तो इसके लिए अगर इस समझौते में कोई प्रॉब्लम हो, इसकी देखभाल करनी है, हो सकता है भारत ही कभी कुछ बोल दिया कि ये नहीं करेंगे या पानी नहीं देंगे, तो उसके लिए एक यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाई थी, कमीशन भी, ठीक है, अस्थाई सिंधु कमीशन भी बनाया गया, जो क्या कर रहा था, इसमें अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसको सुलझाने का प्रयास करेगा, ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट हो इस समझौते में उसको सुलझाने का प्रयास परमानेंट इंडस कमीशन द्वारा किया जा सकता है। कौन बनाया होगा तो वर्ल्ड बैंक बनाया होगा, ठीक है। अब देखिए, और जब परमानेंट कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इससे आगे भी कुछ चीज किया गया। ऐसा नहीं है कि एक ही, क्या पता इसका बात नहीं माना जा, है ना, भारत ही ना माने या पाकिस्तान ही ना माने, तो दूसरा बोला गया कि एक और, मतलब 3 स्टेप दे दिया गया कि भाई साहब एक स्टेप, पहला स्टेप आपको देते हैं परमानेंट इंडस कमीशन, सेकेंड जो स्टेप है ना वो देते हैं आपको न्यूट्रल एक्सपर्ट, न्यूट्रल एक्सपर्ट, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक द्वारा क्या हो जाएगा, अपॉइंटेड हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक द्वारा अपॉइंटेड, ठीक है। तो ये याद रखना है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट ना भारत का होगा ना पाकिस्तान का होगा, वर्ल्ड बैंक द्वारा अपॉइंटेड होगा, तो वो ज़्यादा इधर उधर नहीं करेगा, वो न्यूट्रल होकर भी काम कर सकता है। तीसरा जो स्टेप दिया गया था वो दिया था कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन,
कि अगर इस सब से भी बात नहीं माना तब इफ नीडेड, याद रखिएगा इफ नीडेड, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, अगर ये दोनों स्टेप से भी आप लोग नहीं माने या इस डिस्प्यूट को नहीं सुलझाया जा सकता है, तब वर्ल्ड बैंक का जो कोर्ट है वो आपको इस मामले में आप ले जाइए और वहां पे सुलझाने का प्रयास करिए अगर नीडेड है तो। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग कि देखिए, जब ये जान गए कि चर्चा में क्यों है, ये है क्या, कैसे कैसे है, कौन कौन इसका विवाद को सुलझाने का कैसे प्रयास किया जा सकता है, तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या था, इम्प्लीकेशन। भारत के लिए फायदा है या नुकसान है, क्या पाकिस्तान के लिए नुकसान है या फायदा है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग। ज्यादातर जो एक्सपर्ट है वो बोल रहे हैं कि भारत के लिए क्या है, ये फायदेमंद होगा। ये अभी नहीं मगर कुछ सालों बाद, कुछ वर्षों के बाद ये फायदेमंद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इंडिया के व्यू से हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं तो जहां पे भारत का पहले फायदा होगा वहीं पे हम लोग देखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान के फायदे के लिए हम लोग काम करेंगे, अपना फायदा पहले होना चाहिए, बाद में देखेंगे। पहले अपना पेट भरेगा तभी तो दूसरे का खाना का व्यवस्था करेंगे, है ना। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन इंडिया के व्यू से देखिए कि सबसे पहले याद रखना है कि तुरंत तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको रोक भी दिए हैं इस ट्रीटी को, जल को, तो उतना पानी को कहाँ पे आप एडजस्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे भर लीजिएगा, है ना, टंकी तो नहीं है कि टंकी में भर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले याद रखें कि तुरंत इसका कोई फायदा नहीं होगा, मगर लंबे समय में या कुछ सालों बाद जब हम डैम बना लेंगे, उसको हम लोग ट्रांसफर करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास ऐसी व्यवस्था हो जाएंगी, तब हम इसको क्या करेंगे, हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर डाइवर्ट किया जाए इस पानी को और मान के चलिए हिमाचल प्रदेश होते हुए हरियाणा में इस पानी को ले आया जाए, तो सरस्वती रिवर को क्या किया जाएगा, पुनर्जीवित कर दिया जा सकता है। इसी पानी के माध्यम से हम लोग सरस्वती रिवर को पुनर्जीवित कर सकते हैं, है ना, हिमाचल प्रदेश से लाकर इस पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा जो है कि इसी पानी में आपको पता होगा कि ज़्यादातर बिजली का उत्पादन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है उसका उत्पादन पानी के माध्यम से ही किया जाता है। जैसे हमारे भारत में किशनगंगा है, किशनगंगा नाम सुने होंगे, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। वैसे ही एक और प्रोजेक्ट है रातले प्रोजेक्ट। ठीक है, इससे हमारे लिए क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले समय में हम ऐसे और भी प्रोजेक्ट को इससे क्या करेंगे, जोड़ देंगे या नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिससे हमारे लिए इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मात्रा में हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा इसी सब से। अभी तो हमारे पास किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और रातले इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब देखिए जब हम ये देख रहे हैं, जब भारत के लिए तो इसमें फायदा ही फायदा है, मगर पाकिस्तान के व्यू से देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या है, तो पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। पहला तो इसका नुकसान क्या है, एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर पे, कृषि पर पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान है सिंधु के क्षेत्र में, ठीक है, सिंध प्रांत जो है वहाँ पर, पंजाब एक तरह से समझ लीजिए, सिंध हम बोलते हैं, पंजाब समझिए, पंजाब के क्षेत्र या सिंध प्रांत के क्षेत्र के ज़्यादातर जो वहाँ पे किसान है वो इंडस रिवर मतलब सिंधु रिवर पर डिपेंड कर रही है। मतलब सिंधु रिवर पर ज़्यादातर किसान डिपेंड है। ठीक है, अब उसमें जो भारत अगर पानी का बहाव को मोड़ दे या रोक दे तो उसमें पानी ही नहीं रहेगा, तो कैसे वहां पे खेती होगी। अब खेती नहीं होगा तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है,
ये पहले से ही भारत पाकिस्तान इतना कंगाल देश हो गया है, कंगला देश हो गया है। वहाँ पे आटा लगभग 600 रुपये किलो मिलती है ना। आटा का स्थिति क्या है, दाम हाई है। अब इस स्थिति में वहाँ पे जहाँ पे 600 रुपया मिल रहा है, हो सकता है 900 रुपया मिले, 2000 रुपये मिले, है ना, या इंपोर्ट करना पड़े, तब और ज़्यादा क्या हो जाएगा, कीमत बढ़ जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन, ठीक है। और उसके कारण क्या हो जाएगा, फूड इनसिक्योरिटी के कारण क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। किसके बीच में हो जाएगा, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस किसके बीच में हो जाएगा, ये हो जाएगा फार्मर के बीच में, मतलब किसानों के बीच में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ जाएगा। वहां पे किसान हत्या करने लगेंगे, अपने आत्महत्या करने लगेंगे, ठीक है। तो इंडस रिवर इस प्रभाव एग्रीकल्चर। दूसरा क्या है, इनका भी इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, आप नाम सुन रहे होंगे, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनका भी है। जैसे भारत ने किशनगंगा और रातले बनाया है, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वैसे ही पाकिस्तान का भी है। वहां पे भी दो का नाम आप सुने होंगे, ठीक है, दो का नाम आप सुनेंगे। एक तो है तरबेला बांध, तरबेला डैम, ठीक है, और एक है मंगला डैम, ठीक है। ये दो डैम है जिसके माध्यम से वहां पर इलेक्ट्रिक जनरेट किया जाता है ना। अब जैसे ही पानी का बहाव रुक गया, डाइवर्ट कर दिया गया, वहां पे पानी आया ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नीचे जाने लगेगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि पानी है नहीं तो तरबेला बांध बना हुआ है और तरबेला बांध से ही उपजा निकाल रहे। जैसे वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर क्या कहते थे कि परमाणु बम बनाएंगे, भले घास खा के रहेंगे, तो खाओ अब, है ना। ऐसा तो है नहीं, खाओ, घास ही खाओ, गेहूं उपजाने की क्या जरूरत है, घास तो उपज ही जाएगा, बिना पानी का भी उपज जाएगा, तो घास को ही, घास का रोटी बना बना के खाया करो, है ना। परमाणु बम दिवाली में थोड़े रखे हो। भारत को हमेशा वो लोग एक ही चीज से इतने दिनों से, लगभग 70 वर्षों से ब्लैकमेल कर रहे थे, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है। अरे भाई, परमाणु बम मारने के लिए सोच रहे हो, मैप से गायब हो जाओगे भाई, एटम बम चला दोगे। अभी रसिया यूक्रेन इतने दिनों से लड़ रहे हैं, गाजा में इतना बड़ा तबाही मचा है ना। इजराइल ने क्या किया है, सपाट बना दिया है। वैसे ही भारत को भी सपाट बना देना चाहिए पूरे। और जब तक भारत वहां पे जो समझ रहे हैं ना, हम या आप कि आतंकवादी को मार देंगे, वहां पे लगभग 30 से 40 हजार मस्जिद हैं, ठीक है, अगर या मदरसा हैं, लगभग में कुछ भी बोलिए, मदरसा है, एक भी अगर आतंकवादी प्रोड्यूस करते रहे, जैसे हमारे यहाँ IITian प्रोड्यूस होते हैं, वैसे ही वहाँ पे आतंकवादी प्रोड्यूस होते हैं, है ना। अब एक को भी अगर प्रोड्यूस वो कर रहा है तो लड़ते रहिए उससे, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो जन्नत जाने के लिए ही पैदा हुआ है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि जब तक उस देश का, अगर उस देश को तोड़ना है, बर्बाद करना है ना, तो पाकिस्तान का जो रीढ़ है आर्मी को मारिए। वहां पे आतंकवादी कुछ नहीं है, मेन आतंकवादी आर्मी। पूरे दुनिया में हर देश के पास सेना होती है ना। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सेना के पास एक देश है, ठीक है। पाकिस्तान मतलब आर्मी के पास वहां पे देश है। वहां पे प्राइम मिनिस्टर का कोई वैल्यू नहीं है भाई, है ना। जब मन होता है किसी भी, चलो अंदर डाल दो, जैसे इमरान खान को अभी डाले हुए हैं, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में याद रखिएगा, तरबेला डैम और मंगला डैम जो है, अगर वाटर फ्लो कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का भी शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगा, है ना। इसके आगे क्या है कि ये देखिए भाई साहब, ये भारत, अब पाकिस्तान और भारत का समझ के, अब इनके पास ऑप्शन क्या है, अल्टरनेटिव क्या है। तो इनके पास जो अल्टरनेटिव है ना, मतलब ऑप्शन है,
अल्टरनेटिव ऑप्शन पाकिस्तान के पास है कि वो सबसे पहले क्या है, याद रखिएगा इस समझौते में एक क्लॉज है कि कोई भी एक तरफा इस समझौते से नहीं निकल सकता, इसीलिए भारत ने इसको सस्पेंड किया है ना, निकला नहीं है इस समझौते से। इस समझौते से अगर भारत एक तरफा निकल जाएगा तो वर्ल्ड बैंक इसका क्या किया है, मध्यस्थता किया है, तो वर्ल्ड बैंक आप पे क्या कर सकता है, हो सकता है सैंक्शन लगा दे। किसी को भी बुरा लग जाएगा कि मैंने मध्यस्थता किया और अपने मन से निकल जाओगे, है ना। मान के चलिए आपके घर में कोई भी मेहमान आया है, ठीक है, और वो अपने मन से निकल जाए बिना आपको कुछ बताए हुए, तो आपको बुरा लगेगा। वैसे ही चीज है ना। तो अल्टरनेटिव में पाकिस्तान तो नो लीगल एग्जिट है, ठीक है, नो लीगल एग्जिट, जिसके कारण ही वहाँ के जो सरकार है या वहाँ का जो बेवकूफ़ लोग है क्या बोल रहा है कि ऐसे कैसे कर सकता है, हम जाएंगे हर जगह। तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ठहराव रखा गया है, रोका गया है, ख़त्म नहीं किया गया है, पहला। दूसरा क्या है, ये लोग जो परमानेंट आपको बताए थे कि परमानेंट इंडस कमीशन था, उसके पास जाएंगे, गुहार करेंगे कि भाई ये गलत हो रहा है हमारे साथ। मान के चलिए भारत नहीं मानता है, तो इसके आगे क्या था, आपको बताए थे कि न्यूट्रल के लिए बता सकता है कि न्यूट्रल कोई आदमी को आप अपॉइंट कर दीजिए वर्ल्ड बैंक द्वारा, वो इसका समाधान निकालेगा। मान के चलिए उस पर भी भारत नहीं मानता है, तब ये लोग बहुत से बहुत जाएगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊपर ले जाएगा। तो वही आपको बताए थे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, आपको बताए थे अगर नीडेड हो, बहुत ज़्यादा नीड हो तब जा सकता है। अब एक और भी ये काम कर सकता है कि भाई साहब पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर जाकर इस बात को बोले कि भारत ने गलत किया है, एक तरफा निकल गया है, हमारे किसानों को प्रॉब्लम हो रही है, हमारे इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ख़त्म होने के कगार पर है, तो हो सकता है भारत पर दबाव बनाया जा सके। अगर भारत उस पर भी नहीं माना तो क्या हो जाएगा, वो अपने जो एलाई है, जैसे उसका चाइना है, टर्की है, बहुत ज़्यादा कूदते रहता है तुर्की, है ना, अभी भी कूद रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। ये सब मिल के भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि आप दे दीजिए, जैसे चाइना दबाव बनाने की कोशिश करे, या हो सकता है कि यूएस का ही मन बदल जाए कि नहीं नहीं पानी तो दे ही सकते हो, तो हो सकता है कि इंटरनेशनल फोरम या इंटरनेशनल द्वारा हो सकता है ना, ठीक है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट या इस समझौते के बारे में आप लोग जान गए। पाकिस्तान ने एक और काम किया है, आप जानते होंगे कि शिमला एग्रीमेंट से वो एक तरफा बाहर निकल गया है ना। शिमला एग्रीमेंट, इसका टिट फॉर टैट आप जानते होंगे, टिट फॉर टैट जो होता है, जवाब दिया है कि आप अगर इंडस वाटर ट्रीटी से निकल सकते हो, तो मैं शिमला एग्रीमेंट से एक तरफा निकल गया है। तो इससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, इससे सीज फायर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, भारत को इस पर कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा और सीज फायर ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो शिमला एग्रीमेंट हो सकता है भारत के लिए फ़ायदेमंद हो जाए। और अगर शिमला एग्रीमेंट से बाहर निकल रहे हो तो भारत को वो 93,000 सैनिक भी वापस कर दो जो तुम्हें वापस कर दिया गया था। लगभग 13,000 किलोमीटर स्क्वायर लैंड जो भारत ने कब्जा किया था वो भी वापस कर दो, है ना। वो तो करोगे नहीं, वो तो जाहिल, है ना, ठीक है। चलिए शिमला एग्रीमेंट के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि शिमला एग्रीमेंट है क्या। तब तक के लिए धन्यवाद।